दिल्ली के कृष्णा नगर में डबल मर्डर के आरोप में पुलिस ने दो चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों भाइयों ने वेब सीरीज देखकर हत्या का प्लान बनाया था। मर्डर से पहले उन्होंने वकीलों से भी इस बारे में सुझाव लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का नाम किशन और अंकित है। उन्होंने इस वारदात को मिशन मालामाल नाम दिया था। वे मर्डर के बाद घर में रखे पैसे लूटकर अमीर बनना चाहते थे। बाद में कॉल डिटेल रिकॉर्ड से आरोपियों की पहचान हुई है, वो पकड़े गए हैं। अंकित सिंगर है, वो स्क्रिप्ट राइटर है, वो गाने लिखता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था। वही किशन साइंस ग्रेजुएट है और वो बिहार के स्कूलों में पढ़ा चुका है। फिलहाल वो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम करता है। ये मामला 25 मई का है, जब किशन और अंकित ने कृष्णा नगर के ई ब्लॉक में रहने वाली 73 साल की राजरानी और उनकी 39 साल की बेटी गिन्नी की हत्या कर दी थी। किशन ने ऑनलाइन ट्यूशन देने वाली एक वेबसाइट पर बतौर ट्विटर रजिस्ट्रेशन करवाया, जिससे राजरानी के संपर्क में आया। राजरानी को अपनी दिव्यांग बेटी के गिन्नी के लिए कंप्यूटर टीचर की जरूरत थी। किशन ने उनकी बेटी के ट्यूशन के बहाने अप्रैल से राजरानी के घर पर आना जाना शुरू किया और धीरे धीरे माँ बेटी का विश्वास हासिल कर लिया। राजरानी ने किशन को ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए अकाउंट डिटेल शेयर की। अकाउंट नंबर मिलने के बाद किशन को पता चला कि उनके बैंक खाते में 50 लाख रुपए से अधिक थे। इससे आरोपियों के मन में लालच जागा और उन्होंने हत्या और लूट का प्लान बनाया। किशन ने भाई अंकित के साथ मिलकर व्हाट्सएप पर इस साजिश को मिशन मालामाल नाम दिया। पुलिस के मुताबिक घटना से एक दिन पहले अंकित असम से दिल्ली आया और अपनी बहन की शादी में शामिल हुआ। फंक्शन से लौटते वक्त उसने लक्ष्मी नगर से चाकू खरीदे। इस बीच राजरानी अपनी बेटी के लिए एक और ट्विटर की तलाश कर रही थी और किशन ने अंकित को उससे मिलवाया। महिलाओं ने अपने घर में एक वीडियो स्क्रीन सिस्टम लगाया हुआ था जो सीसीटीवी से कनेक्टेड था और उनकी परमिशन के बिना कोई भी घर में एंट्री नहीं कर पाता था। घटना वाले दिन रात करीब 9:50 पे दोनों आरोपी हमेशा की तरह घर में आराम से एंटर हुए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों में से एक ने गिन्नी से पानी मांगा और जैसे ही वो किचन के अंदर गई, उन्होंने चाकू से राजरानी का गला काट दिया और फिर गिन्नी पर भी इसी तरह से हमला किया। घर में खून बिखर गया और सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने खुद के साथ साथ घर को भी साफ किया। उन्होंने घर में तोड़फोड़ की और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। हत्या के बाद एक हफ्ते बाद फ्लैट से जब बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो सड़ी गली अवस्था में शव मिले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। राजरानी और उनकी बेटी के कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग से पुलिस को आरोपियों पर शक हुआ। आरोपियों को पता चला कि पुलिस उनका पीछा कर रही है तो उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए। वे बिहार और असम भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन पकड़े गए। दिल्ली के कृष्णा नगर में डबल मर्डर के आरोप में पुलिस ने दो चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों भाइयों ने वेब सीरीज देखकर हत्या का प्लान बनाया था। मर्डर से पहले उन्होंने वकीलों से भी इस बारे में सुझाव लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का नाम किशन और अंकित है। उन्होंने इस वारदात को मिशन मालामाल नाम दिया था। वे मर्डर के बाद घर में रखे पैसे लूटकर अमीर बनना चाहते थे। बाद में कॉल डिटेल रिकॉर्ड से आरोपियों की पहचान हुई है, वो पकड़े गए हैं। अंकित सिंगर है, वो स्क्रिप्ट राइटर है, वो गाने लिखता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था। वही किशन साइंस ग्रेजुएट है और वो बिहार के स्कूलों में पढ़ा चुका है। फिलहाल वो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम करता है। ये मामला 25 मई का है, जब किशन और अंकित ने कृष्णा नगर के ई ब्लॉक में रहने वाली 73 साल की राजरानी और उनकी 39 साल की बेटी गिन्नी की हत्या कर दी थी। किशन ने ऑनलाइन ट्यूशन देने वाली एक वेबसाइट पर बतौर ट्विटर रजिस्ट्रेशन करवाया, जिससे राजरानी के संपर्क में आया। राजरानी को अपनी दिव्यांग बेटी के गिन्नी के लिए कंप्यूटर टीचर की जरूरत थी। किशन ने उनकी बेटी के ट्यूशन के बहाने अप्रैल से राजरानी के घर पर आना जाना शुरू किया और धीरे धीरे माँ बेटी का विश्वास हासिल कर लिया। राजरानी ने किशन को ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए अकाउंट डिटेल शेयर की। अकाउंट नंबर मिलने के बाद किशन को पता चला कि उनके बैंक खाते में 50 लाख रुपए से अधिक थे। इससे आरोपियों के मन में लालच जागा और उन्होंने हत्या और लूट का प्लान बनाया। किशन ने भाई अंकित के साथ मिलकर व्हाट्सएप पर इस साजिश को मिशन मालामाल नाम दिया। पुलिस के मुताबिक घटना से एक दिन पहले अंकित असम से दिल्ली आया और अपनी बहन की शादी में शामिल हुआ। फंक्शन से लौटते वक्त उसने लक्ष्मी नगर से चाकू खरीदे। इस बीच राजरानी अपनी बेटी के लिए एक और ट्विटर की तलाश कर रही थी और किशन ने अंकित को उससे मिलवाया। महिलाओं ने अपने घर में एक वीडियो स्क्रीन सिस्टम लगाया हुआ था जो सीसीटीवी से कनेक्टेड था और उनकी परमिशन के बिना कोई भी घर में एंट्री नहीं कर पाता था। घटना वाले दिन रात करीब 9:50 पे दोनों आरोपी हमेशा की तरह घर में आराम से एंटर हुए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों में से एक ने गिन्नी से पानी मांगा और जैसे ही वो किचन के अंदर गई, उन्होंने चाकू से राजरानी का गला काट दिया और फिर गिन्नी पर भी इसी तरह से हमला किया। घर में खून बिखर गया और सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने खुद के साथ साथ घर को भी साफ किया। उन्होंने घर में तोड़फोड़ की और कीमती सामान लेकर फरार हो गए।
हत्या के बाद एक हफ्ते बाद फ्लैट से जब बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो सड़ी गली अवस्था में शव मिले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। राज रानी और उनकी बेटी के कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग से पुलिस को आरोपियों पर शक हुआ। आरोपियों को पता चला कि पुलिस उनका पीछा कर रही है तो उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए। वे बिहार और असम भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन पकड़े गए।